जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 12 अक्टूबर के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, विश्व आर्थराइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 12 अक्टूबर। डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हर साल 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय बचत दिवस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में किस राज्य के पार्थ सिंह ने मेंस अंडर 20 के 100 मीटर स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता? हरियाणा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है झारखंड, यानी बी सही आंसर है। उन्होंने 10.52 सेकेंड के साथ देश के सबसे तेज धावक बनने का गौरव भी हासिल किया। इस प्रतियोगिता का यह झारखंड के लिए पहला स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में किस मूल की एक आदिम जनजाति सिद्दी समुदाय के सदस्यों से बातचीत की? अमेरिकी मूल, श्रीलंका मूल, ऑस्ट्रेलियाई मूल, अफ्रीकी मूल। इस प्रश्न का सही आंसर है अफ्रीकी मूल, यानी डी सही आंसर है। सिद्दी जनजाति समाज जो आदिम जनजाति समूह है, इसमें साक्षरता की दर अभी 72% हो गई है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किन्हें उनके त्यागपत्र देने के कुछ ही दिनों बाद फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया? सेबेस्टियन लोकार्नो, सर्जियो लूला डी सिल्वा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेबेस्टियन लोकार्नो, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेत्री को पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? आलिया भट्ट, कीर्ति सेनन, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर। इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण को, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में संयुक्त रूप से AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? दूरसंचार विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, नीति आयोग या डी ए एंड बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर है ए एंड बी दोनों, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने पहली रोबोट असिस्टेड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करके उपलब्धि हासिल की? एम्स पटना, एम्स दिल्ली, एम्स गोवा, एम्स रायबरेली। इसका सही आंसर है एम्स दिल्ली, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 12 स्मार्ट कृषि में नवाचार और विकास केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन तीसरी बार BWF एथलेटिक आयोग में शामिल किया गया? PV सिंधु, साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद, किदाम्बी श्रीकांत। इस प्रश्न का सही आंसर है PV सिंधु, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, देहरादून में संपन्न हुई 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य के बालकों की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी साहिल कुमार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। नेक्स्ट है, किस राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 60 दिन तक तंबाकू मुक्त युवा अभियान चलाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही आंसर है। स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 अक्टूबर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3 की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किसने बारबाडोस की राजधानी ब्रिटिश टाउन में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट संगठन में उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से प्रतिनिधित्व किया? योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, आनंदीबेन पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर है सतीश महाना, ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में 52 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है,
भारत किस देश में भारतीय दूतावास फिर खोलेगा? काबुल में, ईरान में, इराक में, कुवैत में? तो इसका सही आंसर है काबुल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली? सिंधु, चेनाब, झेलम या रावी? इसका सही आंसर है चेनाब नदी पे, यानी बी सही आंसर है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना, जिसे पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, टीटी के प्रेस्टीज के किस मानद चेयरमैन का 70 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया? टीटी जगन्नाथन, आरटी निवास, केटी विश्वनाथ, टीटी कृष्णमाचारी? इस प्रश्न का सही आंसर है टीटी जगन्नाथन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरकार बिजली वितरण का काम किन क्षेत्रों को देने पर विचार कर रही है? सार्वजनिक कंपनियों को, निजी क्षेत्रों को, प्राइवेट बैंकों को, एनजीओ को? इसका सही आंसर है निजी क्षेत्रों को, यानी बी सही आंसर है। एनसीआर हो गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जो औद्योगिक राज्य हैं वहाँ पे बिजली वितरण निजी क्षेत्रों में है। अभी अधिकांश जो राज्य हैं वहाँ पे बिजली वितरण का काम सरकारी कंपनियां कर रही हैं। अभी इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश ने अपनी 4 बिजली वितरण कंपनी में से 2 के निजीकरण की बोलियां आमंत्रित की हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक निर्माण पर शोध किया? लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? इसका सही आंसर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी सी सही आंसर है। इस शोध को केंद्र सरकार ने 20 साल के लिए पेटेंट किया है और निर्माण के लिए लखनऊ के केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीपेट से एमओयू अगले महीने किया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना? इंडोनेशिया, एस्टोनिया, अर्मेनिया, केन्या? इसका सही आंसर है अर्मेनिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। IUCN के महानिदेशक हैं डॉक्टर ग्रेथल एग्लियर। ये घोषणा हुई अबू धाबी में विश्व संरक्षण कांग्रेस में। IUCN के माध्यम से अर्मेनिया को वैश्विक विशेषज्ञता, नवीन उपकरणों, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों तक पहुंच प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत आएंगी? इंडोनेशिया, कनाडा, अर्मेनिया, केन्या? इसका सही आंसर है कनाडा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 12 से 17 अक्टूबर तक भारत, सिंगापुर और चीन की यात्रा पर रहेंगी। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति लाई ने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की? ताइवान, कनाडा, अर्मेनिया, केन्या? इसका सही आंसर है ताइवान, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना 13 अक्टूबर से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे? ताइवान, कनाडा, मंगोलिया, केन्या? इसका सही आंसर है मंगोलिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा ब्लॉक बनने जा रहा है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, मानेसर, फरीदाबाद? इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने परेड में हॉन्सोंग 20 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया? ताइवान, कनाडा, उत्तर कोरिया, केन्या? इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मेहसाना में हुई फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर होगा 1200, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, इम्फाल में 10 अक्टूबर से 2 दिवसीय मणिपुर वैश्विक क्रेता एवं विक्रेता शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत हुई। इसकी थीम क्या थी? तो इसका थीम था ब्रिंगिंग बिजनेस सेंस बॉर्डर्स, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।